नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपने मैथ्स में एवरेज यानी औसत पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान से समझना है। आज अपन बात करेंगे एवरेज यानी औसत के बारे में। अब देखो, एवरेज यानी औसत होता क्या है। अपन बात करेंगे औसत के बारे में। एवरेज, औसत किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सजातीय संख्याओं के योग में, दो या दो से अधिक सजातीय संख्याओं के योग में उनकी संख्या का भाग लगाने पर प्राप्त राशि क्या कहलाती है दोस्तों? औसत कहलाती है। ध्यान ये देना, दो या दो से अधिक सजातीय संख्याओं के योग में उनकी संख्या का भाग लगाने पर प्राप्त जो राशि होती है उसी का नाम क्या होता है दोस्तों? औसत होता है। ध्यान देना भाई, औसत यानी एवरेज का दूसरा नाम अपन क्या ले सकते हैं दोस्तों? औसत को अपने मध्यमान भी बोल सकते हैं, कई बार नाम देता है। और कई बार दोस्तों इसका नाम समांतर माध्य भी क्वेश्चन में भी दे सकता है। यानी औसत नहीं मिलता तो क्वेश्चन में मध्यमान मिलेगा, यानी औसत को अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों? मध्यमान कह सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में कई बार आपको समांतर माध्य भी नाम दे सकता है, तो ध्यान में रखना। अब देखो भाई, सजातीय संख्याओं का मतलब क्या होता है कि सभी जो संख्या है वो सेम कैटेगरी की होनी चाहिए, एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। यानी मात्रा की बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं ये मात्रा आ गई 15 लीटर है, 10 लीटर है, 5 लीटर। इनका औसत ज्ञात करना, तो इनका अपन औसत ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सभी एक ही कैटेगरी की संख्या है, सेम कैटेगरी यानी सजातीय संख्या है। इसका अपन औसत ज्ञात कर सकते हैं। एक आपको दे दिया 10 kg, 2 kg, 3 kg, ये भी सब क्या है दोस्तों? सजातीय संख्या है। इनका भी अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? औसत ज्ञात कर सकते हैं। कोई नंबर आपको दे दी, संख्या आपको दे दी 15, 10, 25, 5, इनका भी अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों? औसत ज्ञात कर सकते हैं। ये भी सेम कैटेगरी के यानी सजातीय हैं। लेकिन आपको मान लेते हैं दे दें 10 kg, 15 लीटर है और यह संख्या 10, इनका औसत आपसे पूछे तो इनका अपन औसत ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो संख्या है ये सजातीय संख्या नहीं है दोस्तों। इसलिए अपन इसका औसत ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये किलोग्राम में, लीटर में ये नंबर आ गए, ठीक है। इसलिए अपन इनका औसत ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये संख्या क्या नहीं है दोस्तों? सजातीय नहीं है। और ऊपर की तीनों जो संख्याएं आपको दे रखी है वो सजातीय संख्या है। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे सजातीय संख्या होती क्या है। क्लियर है ना? अब देखो, मैं चर्चा करता हूं औसत का सूत्र के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन से सूत्र ये बना कि औसत बराबर क्या हो जाएगा? सजातीय संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या। औसत बराबर हो जाएगा सजातीय संख्याओं का योग और बटा उनकी संख्या। क्लियर है ना? औसत बराबर आ जाएगा सजातीय संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या। क्लियर है ना? ये औसत का फॉर्मूला हो गया। यानी मेन रूप से मैं सीधा लिख दूं, क्योंकि सजातीय का मतलब तो आप सभी समझ गए होंगे, औसत बराबर योग बटा संख्या। दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत इंटू में संख्या हो जाएगा। औसत इंटू में संख्या हो जाएगा। और यदि आपको संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, तो संख्या ज्ञात करनी है तो योग में किसका भाग लगा दूंगा दोस्तों? औसत का भाग लगा दूंगा। यानी योग बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? औसत हो जाएगा। इस प्रकार आपको तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखना है। औसत बराबर सजातीय संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या, यानी योग बटा संख्या हो गया। और योग बराबर औसत इंटू संख्या हो गया। संख्या बराबर योग बटा औसत हो गया। ठीक है ना? ये तो बेसिक थ्योरम है औसत की, वो अपन ने क्लियर कर ली है। अब मैं बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, तो ध्यान से देखना।
सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है अपना 25, 15, 10, 13, 17 का औसत क्या होगा। एकदम से बेसिक क्वेश्चन है। सभी संख्या सजातीय संख्या हैं, तो बोलो औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सजातीय संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि सभी संख्या सजातीय हैं, इनका योग करेंगे तो ये आपका 30 से 40 हो गया, 50, 60, 70, ये 80 हो गए। ये कितना आ गया दोस्तों, 80 आ गया। यानी 17 और 13 कितना आ गया आपका, 30 आ गया, ये 40 आ गया और ये 40 कितना 80 हो गया। संख्या कितनी है दोस्तों कुल, 1 2 3 4 5 है। 5 है तो 5 का लगा दूंगा भाग, कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। 5 का भाग लगाना, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो भाई अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही है, उसमें आपको औसत देगा और एक अननोन संख्या देगा और अननोन संख्या का मान आपको ज्ञात करना होगा। क्लियर है ना। तो वो देखो कैसे करेंगे अपन। बाईस 8 20 10 15 5 ए 20 आ गया, ए यहां 30 लिख दिया। का औसत 25 है, तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा। यानी दोस्तों आपको क्वेश्चन ये दिया है 22 8 20 10 15 5 और ये अननोन संख्या ए 30 का औसत, इन सब संख्याओं का औसत आपके पास है 25, तो ए का मान क्या होगा, ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है दोस्तों। तो देखो औसत बराबर क्या होता है, सजातीय संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या होता है। तो आप बताओ औसत कितना है दोस्तों, क्वेश्चन में 25 है। आप इनका योग करेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 22 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। 30 20 50 60 और ये 70 80 हो जाएगा। 80 और ये 30 कितने हो गए दोस्तों आपके 110। प्लस में ये चर पद है ए, तो प्लस ए करना पड़ेगा यहां पर। क्लियर है ना। देखो भाई दोबारा देख लो, 22 8 30 20 50 60 70 80 80 और 30 कितने 110 आगे प्लस ए। अपॉन में संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है दोस्तों 8 है। तो ये कितना आ जाएगा, 25 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया दोस्तों 200 हो गया, इक्वल टू 110 प्लस ए बराबर 110 उधर जा करें माइनस का हो जाएगा, कितना बचा दोस्तों 90। ए की वैल्यू कितनी आ गई 90, यानी अननोन संख्या का मान कितना आ गया दोस्तों आपके पास 90 आ गया। क्लियर है ना। अब देखो एक बेसिक क्वेश्चन और बता रहा हूं, थोड़ा सा हटके है, लैंग्वेज का फर्क है भाई। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत b है। यदि एक संख्या a है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का औसत b है, यदि एक संख्या a है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों कैसे हल करेंगे, आप सब जानते हैं औसत बराबर सजातीय संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या। आप ये बताओ आपके पास दो संख्याओं का औसत कितना दोस्तों b है, औसत रख दिया b। संख्याओं का योग कितना है, यानी एक संख्या तो आपके पास a है, दूसरी आपको ज्ञात करनी है तो ये a रख दिया, प्लस दूसरी ज्ञात करनी है तो ये दोनों का योग हो गया, दूसरी ज्ञात करनी है ऐसा कैसा रख दिया 2। अपॉन में कुल संख्या कितनी है दोस्तों 2 है, ये 2 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस दूसरी संख्या, और आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ये a इधर आकर माइनस का हो जाएगा 2b माइनस का a। दोस्तों दूसरी संख्या क्या आ गया आपके पास 2b माइनस का a आ गया। क्लियर है ना। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपको देता है सेम मेथड से आपको हल करना है। क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इस टाइप का।
एक क्वेश्चन इसी टाइप का और बताता हूं। दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी। देखो भाई कैसे हल करेंगे। दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। वही बात है, औसत बराबर क्या हो जाएगा, सहजातीय संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या। औसत कितना m है, m आ गया। दो संख्याओं का योग, एक संख्या n है, दूसरी अपन को ज्ञात करनी है, अपॉन कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है। ये 2m इक्वल टू क्या आ गया, n प्लस दूसरी संख्या। आपको दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है, n इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 2m माइनस का n आ गया। अतः दूसरी संख्या आपके पास क्या आ गई दोस्तों, 2m माइनस का n आ गया। क्लियर है ना। अब देखो इसके बारे में अपन ने बेसिकली डिस्कस कर लिया एवरेज के बारे में। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे उसमें आपको पूरा बताया जाएगा। पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं, सम का कैसे ज्ञात करते हैं, विषम का कैसे ज्ञात करते हैं, गुणज का कैसे ज्ञात करते हैं, इनके बारे में अपन स्टेप टू स्टेप अपन अध्ययन करते चलेंगे। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ जितना पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि पीछे अपन ने मैथ्स के 3-4 पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए हैं, वो भी आप देख लेना। और जुड़े रहने के लिए अगली क्लास औसत में अगले टाइप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे।